ऑलराइट गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मुझे अभी कुछ टाइम पहले CS 101 की असाइनमेंट मिली है। पहले मैंने असाइनमेंट का सलूशन मुकम्मल कर लिया था और सेंटर में लाइट चली गई, बिजली जो कि पाकिस्तान का पुराना रिवाज है। सारी असाइनमेंट मेरी तबाह हो गई है। दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा, ये यहाँ पे उसने कुछ धमकियाँ वगैरह दी हैं कि अगर आपने ये वाली असाइनमेंट इस डॉक्स में सेंड करनी है, यानी कि MS वर्ड में आपने सेंड करनी है, और इसके अलावा किसी फॉर्मेट में, PDF में, जिप, रेयर, किसी में वो कहता काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही सेंड करनी है। ठीक है, तो आपका ये जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन एक ये दिया है, एक क्वेश्चन उसके बाद ये दिया है, और इसके आगे दो पार्ट्स दिए हैं। तो वीडियो बोर ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको ना क्वेश्चन में ज़रा मज़ा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ज़रा बोर ना हो जाए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको MS वर्ड की फाइल में ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज किया इसको। यस, तो यहाँ पे इसको ज़रा ये क्वेश्चन हमने पेस्ट कर दिया। इसका जो पार्ट 1 है ऊपर और पार्ट 2 है नीचे। पहले मैं आपको पार्ट 1 समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये टोटल उसने क्वेश्चन दिया है, उसने बोला है कि इसको आपने ASCII में कन्वर्ट करना है। इस कोड को, ये कोड जो दिया है ये बाइनरी है, 0101 बाइनरी होता है। ASCII कोड दिया है। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल चेंज। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरचेंज ये इसका एब्रीवेशन होता है, कोड होता है ये, और ये एक लैंग्वेज होती है बाइनरी। अच्छा, तो ये 8 बिट पैटर्न होता है। आपने ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 या ऐसे इनको 8 पार्ट्स में अलग कर लेना है इन सबको। अच्छा, मैं अलग नहीं करता, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी असाइनमेंट बनाने में आसानी रहे। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल जो होता है उसको ओपन करते हैं। गूगल ओपन कर लिया। यहाँ पे आपने सर्च करना है। सर्च करने से पहले ही मेरे पास सब कुछ सेव पड़ा होता है, और हम ऐसा करते हैं, दो टैब्स ओपन करते हैं, उनमें दो वेबसाइट ओपन करते हैं। इनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने हैं, आपने वहाँ से इसको डिस्क्रिप्शन से निकाल लेना है। या आप गूगल पे लिखे कन्वर्टर, ये कन्वर्टर होते हैं, आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में भी मिल जाते हैं और आपको उसमें गूगल पे भी मिल जाते हैं। यहाँ पे सीन क्या है, हमने जो कोड हमें उसने दिया है ये कोड हमने कॉपी किया। ठीक है, Ctrl+C करो, कोड को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करो पेस्ट। कोड को कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, अब ये किस लिए ये वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट जो है ये बाइनरी को ये ASCII कोड में फ्रीली इसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक, इससे ज्यादा आप यहाँ पे टेंशन लेते फिरो, इधर उधर घूमते फिरो। तो करना कैसे होता है, मेथड मैंने आपको लेक्चर में बता दिया, नॉलेज आपको लेक्चर से मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ आपकी असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं। इसने ASCII में पूछा, यूनिकोड में पूछा, ASCII UTF में पूछा, जो मर्जी आप एब्रीविएशन में इसको कर लो। ASCII में पूछा, हम ASCII पे क्लिक करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, ये हमें कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा सा मेरा स्लो है। ये कन्वर्ट पे क्लिक किया और कन्वर्ट करेगा, ये हमें कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, 4 लफ्ज उसने दे दिए हमें, IAMI बैकस्लैश। इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, Ctrl+C कर लो इसको कॉपी। अब इस ASCII में हमें मिल गया क्वेश्चन की असाइनमेंट क्या है, उसने बोला सबसे पहले इसको ASCII में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर डेसिमल में कहता है रिप्रेजेंट करो। इसको पहले ASCII करो, फिर उस ASCII को, इसका हमने ASCII जो है वो कर लिया है। ठीक है, उसको फिर ASCII वाले कोड को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर लो या प्ले स्टोर से ASCII टू डेसिमल। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा जो आया है वो है IAM। ठीक है, उसके बाद बैकस्लैश। अब यहाँ पे अगर हमने इसके सेंटर में स्पेस लगानी है, कॉमा लगाना है, जो मर्जी सिलेक्ट कर लो। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ये IAM लगा दिया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये नीचे कैलकुलेट लिखा है, ये कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। ये देखो राइट साइड पे हमें ये सारे मिल गए हैं, हेक्साडेसिमल मिल गए हैं, डेसिमल मिल गए हैं, हमारा ये जो कोड है ये हमें मिल गया है। ठीक है, इस कोड को हमने ASCII में किया और ASCII का कोड ये है जो कि डेसिमल है। इस सब को कॉपी कर लो। अच्छा, आप इसको अलग अलग से भी ट्राई कर सकते हो। इसको मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, आई लिखा। ठीक है, जस्ट आई, स्मॉल आई 105 है। अब यहाँ पे आप कैपिटल आई लिखो। कैपिटल के मीनिंग कुछ और होते हैं और स्मॉल के कुछ होते हैं। इसको कैलकुलेट करो, आई का मतलब 73 है। ठीक है,
आगे ए लिखा था, ए का मतलब क्या है, इसको करो ए को 65 और पूरा कोड ऐसे आप चेक कर सकते हो, कोई भी कोड आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको ऐसे करो, कैलकुलेट करो, सेंटर में कॉमा लगाने हैं कॉमा लगा लो, यहाँ पे स्पेस लगानी है स्पेस लगा लो। इसको यहाँ से कर लिया मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपकी असाइनमेंट में चले गए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसको यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। ये लो जी, हमें पेस्ट करने के बाद आपने ये जो ऊपर वाले दो हैं इसको आपने नहीं इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो समझेगा कि ये स्टूडेंट के पास किधर से आ गया, वो समझ जाएगा कि इसने कॉपी पेस्ट किया कहीं से, यानी कि वो समझ जाएगा इसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया गूगल वगैरह से, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। और ये नीचे वाला भी ख़त्म कर दो। तो क्योंकि जिस तरह की वीडियो असाइनमेंट्स देती है ना स्टूडेंट ने, वो पढ़ा होता नहीं है, असाइनमेंट कुछ और तरीके से दे देते हैं, तो फिर इनका भी हल चीटिंग ही है। तो हमने ये काम चीटिंग करके किया। बाइनरी ये है, ये देखो जो मैंने पहले आपको 8 निकाल के दिया था, 8 ये है, 8 ये है और 8 और ये, क्योंकि 8 बिट पैटर्न है, ठीक है। और इसका आंसर ये है, डेसिमल आंसर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा आपने हाईलाइट करके खूबसूरत करके बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है उसने कुछ इस तरह से, ये उसने दिया हमें, ये वैल्यू कुछ इस तरह से है, वैल्यू आपकी कुछ ये वाली है, 20 होल द पावर ऑफ 1/16, 7 होल द पावर ऑफ 1/4। अब ये सीन किस तरह से, ये सीन इस तरह से है कि ये आपने लेक्चर नंबर मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास आपकी जो हैंडआउट्स नोट्स पड़े हुए हैं, लेक्चर नंबर कौन सी, CS 101 है जी, 101 के अंदर अभी हम देख लेते हैं। ये आपकी रेडिक्स पॉइंट नोटेशन है, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐसा सीन करते हैं कि हम इस पे एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, उसमें इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसके नीचे मैं बनाता हूँ एक टेबल ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए बात। इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं और कितने 1 2 3 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा ही बना देते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। 4 5 क्लियर कर दिए, ठीक है। सेंटर में हमारे पास रेडिक्स है, ठीक है। ये मैं सारा बना के आपको फिर बताता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि ये रेडिक्स पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये वाला जो नीचे दिया हुआ है। इस रेडिक्स पॉइंट को समझो, सेंटर में रेडिक्स, अब ऊपर आपने बाइनरी कोड है ना, बाइनरी 2 का होता है, तो 2 2 सब साइड पे लिखते जाना, इस साइड पे भी 2 लिखते जाना। यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड पे आपने नेगेटिव वैल्यू लिखनी है और इस साइड पे पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड पे आपने -1 -2 -3 -4 इस तरह लिखते जाना है। अब 0 की पावर जो 1 0 होती है वो 1 होता है, और 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर जो 2 होती है 2 2 द 4, आगे इसी तरह 2 की पावर 3, तो वो क्या होगा, 2 की पावर जो यहाँ पे 3 होगी वो बनेगा 2 2 द 4 2 2 द 8, और आगे 2 2 द 4 2 2 द 8 द 16। इसी तरह इसी साइड पे राइट साइड पे आ जाओ, 2 की पावर -1 ये होगा, -2 ये होगा, -3 ये होगा, -4 जो होगा वो यहाँ पे ये होगा। अब हमारे पास जो एक्चुअल में फिगर वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो हमें उसने दिया है 20 और 1/16, ठीक है। 1/16 और 20 दिया है। हमने क्या करना है, हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही किधर चला गया है, ये बनाया। अब जो 1/16 है वो वैल्यू ये होगी, जो 1/16 वैल्यू है हमारी, ये वाली जो 1/16 जो है वो हमारी राइट साइड पे आ जाएगी, जो कि ये है, ठीक है। और जो हमारा 20 है 20, वो हमने इस साइड से फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका ये होता है कि ये जो 16 है इसके अंदर दूसरी कौन सी वैल्यू डालें तो हमारे पास 20 हो जाएगा, यानी कि 16 जमा ये वाला 20 करो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 16 जमा 20, किसको सिलेक्ट किया, 16 वाला फिगर ले लिया, इसके नीचे जिस जिस डब्बे को ले लेना उसके नीचे 1 लिख दो, 4 को लिया जमा किया तो 1 लिख दो, ठीक है। इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारा 20 बना है। इसको यूज नहीं किया तो इसके नीचे 0 लिख दो, इसको यूज नहीं किया 0 लिख दो, इसको यूज नहीं किया इसके नीचे 0 लिख दो, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाओ, अब 1/16 लिख दिया सीधा, इसको यूज कर लिया, ये 1 लिख दिया, इनको यूज नहीं किया इसके नीचे 0 लिख दो, 0 0 और ये 0 लिख दिया, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है, वो मैं आपको पेंट खोल के समझाता हूँ कि वो किस तरह से आता है। 20 वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा आसान वाला है। हम यहाँ पे पेंसिल लेते हैं एक, ठीक है, और उसके बाद हम इसको ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये तो आपको पता है ना कि कैसे कैसे करना है, बहुत ज़्यादा आसान वाला काम है और ये आप बच्चों की तरह खुद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है 20। यहाँ पे हमारी वैल्यू जो एक्चुअल है वो 20 है। ठीक है, और 0 लिख देता हूँ। उसके बाद तो ये आपको एलसीएम लेना आता होगा 2 10 द 20। ठीक है, 20 और पूरा पूरा जब आंसर आ जाता है ना तो फिर पीछे 0 बचा, ये 0 बच गया। अब 2 10 द 20 0 बचा। अब 2 5 द 10 होता है, 2 5 द 10 0 बचा, बराबर हो गया 2 2 द 4 2 2 द 4। और लेकिन ऊपर 5 है यानी कि 4 बराबर आ गया, एक बच गया, एक पीछे ये लिख दिया। अब नीचे 2 1 द 2 है, फिर 0 बचा। हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 0 1 0 और ये एंड पे 0। ठीक है, इस साइड से लेना, नीचे से ऊपर को जाना। ठीक है, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ये आ गया हमारा आंसर। इतना हमारे पास बिट पैटर्न कितना होता है, 8 बिट पैटर्न होता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 बिट पैटर्न, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, नहीं 0 नहीं लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखने थे। ठीक है, अब 8 पॉइंट रखने, और लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं और 3 कम है, तो लिहाजा जितने कम है उतने वहां पे हमने लगा देने हैं 0। इस साइड पे 0 लगा दो, 1 0 2 0 तीसरा 0। ठीक है, अब आंसर क्या आ गया देखो, 3 0 और आगे 10 10 और 0। और जो हमारा आंसर वहां पे बना है वो भी देखना। यहाँ पे हमारे पास देखिएगा आंसर हमारा बनता है, मैं यहाँ से एक पेंसिल अगर मुझे इसमें पता नहीं होती। ठीक है, आंसर हमारा ये भी सेम आया, देखिएगा 1 0 1 0 और ये 0। हमारा आंसर यहाँ पे देखिएगा ये वाला, ये जो इतना आंसर बना था 1 0 1 0 1। और अगर हमारे पॉइंट्स पूरे नहीं है तो आपने इस साइड पे 0 लगा देने, और अगर हमें आगे पॉइंट्स मिल गया है तो हमने राइट साइड पे ये 8 नंबर पूरे कर लेने और 4 आगे वाले ये नंबर काउंट करो। तो हमारे पास जो एक्चुअल यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कुछ आ गई है, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास नीचे वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 0 1 0 0, आगे डॉट लगाओ इशारिया, आगे 0 0 0 1। हमारा जवाब आ गया है ये वाला। ठीक है, जो हमारा सवाल था उसका जवाब हमारे पास फाइनल ये वाला आ गया। बात समझ आ गई ना, ये कैसे आया, इसकी वजह से आया है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये तो यार जा ही नहीं रहा, इसको खत्म करके इसको कॉपी करता हूँ। हमारा जो आंसर है उसका जो जवाब है, जो जवाब का आंसर है, ये हमारी बुक थी, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये था हमारा। तो हमारा जो आंसर है इसका फर्स्ट वाले का यहाँ पे ऊपर, इसको जब आप लिखोगे तो ये जवाब है इसका। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर है। दूसरे वाला भी इसी तरह सेम एज इट करना है, सेम एज इट। ठीक है, इसको भी हम MS वर्ड में एक अलग फाइल से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है 7 और 1/4। 7 को अगर आपने दूसरे तरीके से करना है, इस तरीके से ऐसे कर लो, ये 7 लिखा और 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, थोड़ा गंदा सा लग रहा है, मैं न्यू फाइल निकालता हूँ, डोंट सेव। ये बनाया और ये 7। ठीक है, 2 2 द 6, ऊपर 7 है, एक बच गया। फिर है 2 3 द 6 होता है, यहाँ पे 3 है, 2 3 द 6। अब नीचे 3 है, 2 1 द, ऊपर 2 हो गया, अब फिर एक बच गया, वो यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास नीचे वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब हमारे पास आंसर आ गया, इसको खत्म कर दिया, 1 1 और ये 1। अब पीछे अगर 8 बिट पैटर्न है तो यहाँ पे 0 पूरे कर दो, कितने 8 करना है तो 8 कर दो। ठीक है, और वो बाकी जो जो इशारिया वाला वो बाद की बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने। ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू ये आ गई। अब हमने हमारे पास जो वैल्यू उसने दी है 1/4 भी दिया हुआ है और 7 भी दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे जाके इस मेथड से ट्राई करते हैं। एक ये वाला सारा न्यू बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो ये मैंने इसका बॉक्स बना दिया है जैसे कि ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू जो वो ASCII कोड वाला सिस्टम आपने देख के लगा देनी है। इसको जरा ठीक कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 7 बनाना है। 7 कौन से लफ्ज इकट्ठे करो, 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 3 और ये 4, 7 हो गया। 7 होता है, ठीक है। अगर होता है तो हम क्या करेंगे, इसको यूज किया है 1 को 4 को, क्योंकि यूज किया है, इसके नीचे 1 कर दो। इसको यूज किया है क्योंकि 4 और 2 6 और ये +7 तीनों यूज किए, इसके नीचे भी 1 लिखो, इसके नीचे भी 1।
इनको यूज नहीं किया, इनके नीचे 0 0 कर दो, इसके नीचे 0, इसको यूज नहीं किया 0 कर दो। इसको यूज करना है, हमने नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज ने 1/7 और आगे 1/4 दिया, 1/4 वाला फिगर यूज करेंगे। ये इसको यूज किया है, इसके नीचे लिख दो और ये बाकी सारे 0 0 कर दो, ठीक है। क्योंकि ये आगे वाले हमें जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी काउंट नहीं होंगे और ये भी इस साइड वाले भी काउंट नहीं होंगे, लेकिन इनके नीचे 0 0 मैं लिख देता हूँ, नॉलेज आपका जरा बढ़ जाएगा। अब हमारे पास एक्चुअल में जवाब क्या आ गया है, ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं। अगर आपने 0 लिखने हैं तो लिख दो, कोई हर्ज नहीं है इसका। ये जो शुरू वाले 0 आपने लिखने हैं लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं देगा। 1 आगे आपने पॉइंट डाल देना है, ये इशारिया डाला, आगे 0, आगे 1 और आगे 0 0, ठीक है। आपको पता है इशारिया वाले रूल्स आपको पता है, इसलिए आपका ये भी आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है। एज इट परफेक्ट आंसर है, क्योंकि जो उसने हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने हमें उन दोनों के आंसर हमने निकाल दिए, तो ये भी मैंने कॉपी कर लिया। और अगर आप चाहो तो ये इसी जगह पे रहने दो, ये सारा ये साथ में बॉक्स भी बना दो, बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए अलग यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे कॉपी करते हैं, ये यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, दोनों ईजी वाले थे, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊपर एक क्वेश्चन रह गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी वाला है। इसमें उसने कुछ हमें 10 टेबल पूछे हैं। उसने बोला है कि इस टेबल को यूज़ करो और इसको यूज़ करने के बाद इन 10 सवालों के जवाब दो। और इन सवालों के जवाब जो हैं बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस टेबल की समझ लग गई तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब सीन क्या है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और पेंट में चलते हैं। हमारे पास आपने जब एग्ज़ाम सेंटर में जाना है तो तब भी पेंट का इस्तेमाल करना है। ये वहाद एप्लीकेशन है जो कि आपको MS वर्ड के साथ भी कनेक्ट करती है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ जो है ना, वो अगर आप समझ गए तो आपका सारा सीन ओके हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, सीन ये है कि यहाँ से लेते हैं हम एक पेंसिल और ये ज़रा, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन ये है, एक ये है और ये है और ये है। अब बात को गौर से समझिएगा कान खोल के। ये रजिस्टर्स होते हैं, ये काउंटर होते हैं और ये एड्रेस होते हैं और ये सेल्स होते हैं। एक एड्रेस को, जैसा कि E2 है, E2 एड्रेस ने जब चलना है तो इसने अपने साथ 2 सेल लेने हैं। ये रूल्स होते हैं कुछ, 2 सेल लेते जाना है, ठीक है। एक सेल पे एग्जीक्यूशन नहीं होती। अब फर्ज करो E2 ने चलना है, ये E2 चल गया है। अब जब E2 ने चलना है तो इसने करना क्या है, ज़रा कलर चेंज कर लें, मज़ा नहीं आ रहा। जब E2 ने चलना है तो इसने 2 सेल लेने हैं। कौन से 2 सेल, 1 5, यहाँ पे ला के इसने यहाँ पे सेव करना है 1 5, ठीक है। और आगे इसने डालना है F2। बात को गौर से समझना, मैं ज़रा इसे नीचे करके लिख देता हूँ, इसके साथ ज़रा नीचे लिख देते हैं 1 5 और आगे F और आगे 2। डन हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये हार्ड वैल्यू होती है 1, इसको आपने स्किप करना है। ये मैंने आपको फाइनल टर्म CS 101 में भी तफसील से समझाया था, बल्कि आप तो न्यू वाले हैं, आपको तो नहीं पता होगा। अच्छा, ये आगे समझाएंगे, आगे लेक्चर आने हैं इसके। अच्छा, उसके बाद अब आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को स्किप करने के बाद इस वैल्यू को पकड़ना है। ये जो वैल्यू है ये पहले वाली आपने स्किप कर देनी। इसका मतलब ये है, ये बाद में समझाने वाली चीज़ है, ये होता है फर्स्ट वाला रजिस्टर, ठीक है, यानी दूसरे नंबर। ये होती है रजिस्टर की वैल्यू, ये रजिस्टर होता है और ये कीमत होती है। अब सीन क्या होना है, रजिस्टर क्या लिखा है 5, अब ये रजिस्टर लिखे हुए 1 2 3, ये साइड पे 0 रजिस्टर 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 वाला रजिस्टर है ना, जो कि कीमत लिखी है 5, इसके अंदर F2 ने सेव हो जाना यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं E4 वाले को उठाते हैं। E4 ने जब आना है यहाँ पे E4 हो जाना है, ठीक है। E4 हुआ और इसने वैल्यू कौन सी उठानी है, 12 उठानी है और उसके बाद इसने साथ में लिखना है F4, ठीक है। इसी तरह सो ऑन चलते जाना है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही आसान स्टेटमेंट। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने इस बॉक्स को देखना है और हमें बताना है। पहला सवाल उसने किया है, ये ऊपर जो है ना, ये सारा कुछ मैं ज़रा ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे ख़त्म हो गया जी। कहता है डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हार्ट। जब मशीन बंद हो जाती है, हार्ट हो जाती है, तो वो कहता है कि क्या सीन है कि हमें रजिस्टर 1 मिले। क्या मिले, गौर से देखो, रजिस्टर 1 मिले। अब इसमें आपको याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे इसने 2 बॉक्स लेने हैं।
तो रजिस्टर हमेशा सेकंड बॉक्स में होता है। सेकंड बॉक्स में देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, तो वो शुरू में ही आ जाता है। जैसे कि ये 2 वैल्यू उठाई है ना, तो इसमें जो आपकी फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर दो, दूसरी वैल्यू जो है ना आपकी वो रजिस्टर की हो, तो सेकंड वाला बॉक्स एक ये है, सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला सेकंड, और सॉरी ये है सेकंड, इसको ज़रा मैं, ये है सेकंड बॉक्स, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अब सेकंड बॉक्स में आपने देखना है कि 1 दूसरे नंबर पे कहाँ पे होगा। इसमें 1 है नहीं, ये 2 है, यहाँ पे 1 है नहीं, 4 है यहाँ पे। अब आप देखो कि अगर आप सेकंड बॉक्स की तरतीब के हिसाब से आओ तो हमें 51 में सेकंड वाला जो है, क्योंकि फर्स्ट वाला 5 तो आपने इग्नोर करना है, तो आगे वाला हमने रजिस्टर लेना है। तो यहाँ पे 1 मिल रही है वैल्यू, उसने बोली है कि रजिस्टर पकड़ना है। क्या पकड़ना है? रजिस्टर पकड़ना है। यानी कि ये देखो उसने बोला है ये रजिस्टर 1 कहाँ पे हमें मिलेगा, तो हम देख रहे हैं कि हमें रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे आके मिल रही है। इसकी कीमत कौन सी वाली है? ई, ये वाली E5। E5 की वैल्यू में हमें E5 की वैल्यू में हमें E4 है ये, यानी कि इस तरतीब से चलता है इसके बाद, यानी कि इस तरह से ये कन्वर्सेशन होती है। अच्छा जी, तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा नज़र आने का प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू चली तो इसने 2 बॉक्स चलाए, फिर E4 चला तो इसने ये 2 बॉक्स चलाए, और E5 चलेगा तो इसने इसके साथ मिलके ये 2 बॉक्स चलाने हैं। तो E5 की जो हमें वैल्यू मिलेगी, इसको मैं न्यू वाला टेबल ओपन कर लेता हूँ, डोंट सेव, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको ज़रा इधर ले आते हैं। वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, पता नहीं बीमारी है शायद मुझे। तो यहाँ से अच्छा, तो E5 की वैल्यू में ये 2 बॉक्स चलने हैं, एक ये और एक ये वाला। ज़रा ना अब मैंने इसको क्लियर कर दिया ताकि मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी और आप भी परेशान हो रहे थे। तो ये है सीन। अब हमें रजिस्टर उठाना है और रजिस्टर के साथ वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है 5 1 और 1 5। ठीक है, ये जो वैल्यू है E6 और E7 पे, यानी कि 5 1 मिल गई, ये ऊपर वाले 2 उसके हैं, ये 2 नेक्स्ट वाले के, और ये 2 नेक्स्ट वाले हैं, 5 1 और आगे 1 7। तो हमें पता है ये वैल्यू हमने स्किप कर देनी है, और ये रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर होता है। ठीक है, 1 रजिस्टर मिल गया, तो कौन से पॉइंट पे जाके मिला है, आपने यही बात उसको बतानी है कि हमें जो रजिस्टर मिला है वो हमें फलां पॉइंट पे जाके मिला है, ये 1 रजिस्टर मिल गया है। साथ में आपने उसको पॉइंट्स भी क्लियर कर देने ताकि वो खुश हो जाए। आपको कौन से पॉइंट पे मिले हैं? E6 और E7 पे मिले हैं, और वैल्यू क्या मिली है आपको बता दिया कि ये रजिस्टर है, ये कीमत है जिसने जाके इसके अंदर कौन सा रजिस्टर है 1 में, यहाँ पे सेव होना है रजिस्टर 1 में, क्योंकि ये है रजिस्टर 1, ये वाला रजिस्टर 1 में वैल्यू कितनी सेव होनी है 15, और पोजीशन कौन सी है E6 और E7। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद उसने क्या पूछा, कहता है राइट डाउन द बिट पैटर्न इन द हेक्साडेसिमल एट द मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन द हार्ड इंस्ट्रक्ट। कहता है F3 पे जो आपका हेक्साडेसिमल एड्रेस है वो बताओ कौन सा है, यानी कि एड्रेस पूछ रहा है F3 वाले पॉइंट पे जाके। अब हम क्या करते हैं, कलर फिर चेंज करते हैं, F3, यहाँ पे F3 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, F3 पे हमें कौन सी वैल्यू, मैंने आपको बता दिया बॉक्स ऐसे ऐसे चलने हैं, 2 2 बॉक्स कॉपी करता जाएगा। तो F3 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है 0 7 और आगे 0 5। ठीक है, ये स्किप करके ये आपका एड्रेस है। ठीक है, रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर है 7 जो है। अब ये वैल्यू आपकी 5 और यहाँ पे आके सेव होनी थी, यहाँ पे आके। ठीक है, आपका रजिस्टर 7 है, वैल्यू 05 है, और जो आपका स्किपेबल डिजिट है मोस्ट बिट वो 0 है। तो आपने टोटल वैल्यू 0705 लिख देनी है। उसके बाद क्या है, एंड पे हम आपको ये पूरा बना के दिखाएंगे। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी टाइम मशीन इंस्ट्रक्ट एट द एड्रेस EE एग्जीक्यूट बिफोर मशीन हार्ट। मशीन के बंद होने से पहले एड्रेस जो EE इज एग्जीक्यूट, कितनी बार कहता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है उसके मशीन के हार्ट होने से पहले।
इसको देख लेते हैं, उसी पे चले जाते हैं। ई की बात की उसने, ई की, ई ये वाला है, ये वाला ई। इसको कवर करने से पहले ऐसा करते हैं, एक न्यू फिर फाइल बना लेते हैं ताकि हमें इसमें आसानी रहे। ठीक है, एक न्यू फाइल बनाई और इसमें ताकि हमें ना आसानी से नज़र आ जाए। वो कहता है ई, जो डबल ई है ना, इस पे आने से पहले वो कहता है कि कितनी बार ये जो काम हमारा है हो जाएगा, ये ई है। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब मैंने ये बॉक्स क्लियर किए थे, यहाँ पे मैं इससे बॉक्स क्लियर करता हूँ। मैंने बता दिया था कि दो दो बॉक्स का होता है, पहला एक पोजीशन हो गई, ठीक हो गया। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं, कॉपी ज़रूर करते हैं जी, वो नहीं मान रहा कॉपी को। और दूसरा बॉक्स हमारा ये हो गया, और हमारा थर्ड बॉक्स हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, फोर्थ बॉक्स हमारा ये वाला हो गया। कितनी बार चल गया है? 4 बार चल गया है। ये हमारा 5 टाइम चल गया है, और ये हमारा 6 बार चल गया है, और आगे हम ई तक आ गए हैं। अगर ई को डालना है तो फिर ई, लेकिन वो कहता है ई से पहुंचने से पहले पहले, ये देखो वो कह रहा है कि ई से बिफोर मशीन, इस तक पहुंचने से पहले मशीन कितनी बार ये काम कर देगी। तो ये काम काउंट कर लो, 1 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये साथ में आपने ऐसे तस्वीरें भी बना बना के लगा देनी है ताकि वो खुश हो जाए, आपको 20 में से 35 नंबर दे दें। ठीक है, तो कितनी बार आंसर आ गया? 6 बार। उसके बाद उसने क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0। कहता है जो रजिस्टर 0 है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एट द एड्रेस ई सी इज एग्जीक्यूटेड, ई सी के एग्जीक्यूट होने के बाद आफ्टर रजिस्टर 0 का कंटेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू और उसका निशानात और क्या 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 होगा। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि उसने जो पूछा है। तो उसने पूछा ये है कि वो कहता है कि, दोबारा देख लो एक बार, बात को समझ लो। वो कहता है कि हमारे पास जो ई सी है ना, कहता है रजिस्टर 0 आफ्टर इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस ई सी के बाद कहता है कि आपने रजिस्टर 0 ढूंढना है। हमें पता है ई सी किधर है। ई सी हमारे पास जो है, ये सब खत्म कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा आसानी रहे। ई सी ढूंढो कहाँ पे है, ई सी, ये वाला ई सी। ई सी की एग्जीक्यूशन के बाद कहता है कि रजिस्टर ढूंढो। तो मैंने आपको बताया कि 1 5 जैसे ऊपर था ना, तो ये दूसरे वाला नंबर रजिस्टर होता है। तो अब हम आपने देखना है कि दूसरे नंबर पे 0 कहाँ पे है। ये ई सी के बाद यहाँ पे नीचे को जाना है, तो दूसरे नंबर पे आपने ढूंढना है कि आपका 0 कहाँ पे है। ये एफ वाली वैल्यू में रजिस्टर नहीं होता, एफ वाली वैल्यू होती है। अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा 0 नहीं है, यहाँ पे दूसरा ये वाली वैल्यू नहीं है, ये एफ की वैल्यू है, ये वाला 0 0, ये वाली वैल्यू। ठीक है, यानी कि F1 पे आपकी जो वैल्यू है आपने लिख देना है, एट F1 द वैल्यू इज 0 0। कंप्लीट कंटेंट आपने लिख देना है F1 और 0 0। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2। रजिस्टर 2 का कंटेंट उसने बोला है कि अब फाइंड करो when the instruction at address F2, जब कहते हैं F0 पे इंस्ट्रक्शन हो और आपका जो रजिस्टर है वो 2 हो, आपने वो फाइंड करना है। उसके बाद चलें इसी पे वापस चलते हैं। तो इसमें उसने हमें ये पूछा क्या, फिर भूल गया मैं। उसने पूछा है कि F0 एग्जीक्यूशन कौन सी है, F0 है। ठीक है, F0 पे चले जाओ। F0 ये है, एग्जीक्यूशन हमारी ये है, ये वाली एग्जीक्यूशन है। ठीक है, और आगे उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि हमारा रजिस्टर 2 हो, इसकी एग्जीक्यूशन जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे हो तो रजिस्टर हमारा 2 होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे रजिस्टर ढूंढो कहाँ पे होगा। रजिस्टर हमेशा दूसरी वाली लाइन में होगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ढूंढो रजिस्टर हमारा 2 कहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो इसका जो कंटेंट है वो ये वाला होगा, ये वाला। तो हमारा कंटेंट यहाँ पे क्या है, F2। F2 पे हमारे पास वैल्यू है, F2 पे हमारे पास वैल्यू है 0 2 और 0 आगे 7 वाला उसके साथ। लेकिन आपने यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे कंटेंट F2 है और वैल्यू 0 7। ठीक है,
वैल्यू 07 और कंटेंट F2 है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट थी। अब मैं आपको मुकम्मल असाइनमेंट बना के इसके अंदर MS वर्ड के अंदर मुकम्मल असाइनमेंट बना के अच्छे तरीके से अंदाज से शो करवाता हूँ, ताकि आपको इसको कॉपी करना आसान हो जाए इंशाल्लाह। ये आपकी ज़रा अच्छे तरीके से मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ। ठीक है, आपने आंसर लगा देने हैं ऐसे बड़े खूबसूरत तरीके से, और जो भी आपका स्टाइल आपको अच्छा लगे ये कॉपी पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने ये आंसर कर देना है। और ये आपकी असाइनमेंट है CS 101 की, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।